हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है आप सभी की। और आज की हमारी जो क्लास है इसका टॉपिक है पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, पी ब्लॉक नो डाउट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और इसे हम सिर्फ 5 क्वेश्चन में कवर नहीं कर सकते हैं, बट हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम वेराइटी हम क्या करें, इस चैप्टर की आज के 5 क्वेश्चंस में कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। और आजकल इस तरह के क्वेश्चंस जेईई एडवांस का पैटर्न बन गए, जहां पर हमें कुछ पता ही नहीं होता, एबीसीडी के फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं कि ए इससे रिएक्ट कर रहा है, ऐसा कलर बन रहा है, ऐसी स्मेल आ रही है। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपने सॉल्ट एनालिसिस में भी देखे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कलरलेस सॉल्ट है ए, जो कि डीकलराइज करता है किसको, I2 सॉल्यूशन को, एंड प्रोड्यूस अ वाइट प्रेसिपिटेट। यहाँ पर एक चीज लिखी है बच्चों कि एक वो वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है किसके साथ, विद AgNO3 सॉल्यूशन के साथ। यानी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो कि AgNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ए ऑल्सो प्रोड्यूस पिंक कलर विद FeCl3 सॉल्यूशन। ए हमारा क्या कर रहा है, FeCl3 के साथ पिंक कलर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई ए एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस की बात करें कि हमारे पास ए है जो I2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, I- में कन्वर्ट कर रहा है और खुद किसी कंपाउंड में ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो कंपाउंड बनता है बी, ये बी फर्दर हमारा क्या कर रहा है, AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या दे रहा है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। प्लस Ag यहाँ पर कंपाउंड के साथ कुछ ना कुछ फॉर्म कर ही रहा है। तो ये जो व्हाइट पीपीटी आया, ये व्हाइट पीपीटी थोड़े टाइम रखने पर वाटर के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्लैक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके अलावा और क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है कि जो ए है वो हमारा FeCl3 सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, यानी Cl3 बोले तो Fe3+ आयन के साथ, और क्या दे रहा है, पिंक कलर दे रहा है। तो यहाँ से बहुत क्लियरली समझ में आता है कि जो ये ए कंपाउंड है, ए हमारा थायोसल्फेट आयन है, H2O3 2-। यह H2O3 2- से जब आप आयोडीन गैस पास कराओगे तो ये आपको पता है कि आयोडीन को I- में कन्वर्ट कर देता है और खुद S4O6 2- में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये जो S4O6 2- है, इसकी रिएक्शन जब आप AgNO3 के साथ कराओगे, ठीक है, तो ये Ag2S4O6 का एक वाइट पीपीटी दे देता है। यहां तक क्लियर, ठीक है। ये Ag2S4O6 को जब आप थोड़ी देर के लिए वाटर के साथ रख देंगे तो ये जो व्हाइट पीपीटी है ना, ये Ag2S फॉर्मेशन के कारण किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सब कब आपको क्लियर होगा, जब आपको ये सारी रिएक्शंस पता होंगी, ठीक है, कि कौन किसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है। साथ में H2SO4 बनता है, साथ में हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे H2SO4 बन जाता है। अब हमारे पास और क्या बचा है, हमारे पास बचा है कि जो H2O3 2- आयन है, ये Fe3+ आयन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। अब देखो ये Fe3+ आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा कलर फॉर्म कर रहा है, पिंक कलर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है FeS2O3 2- और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज आ जाता है वो हमारा माइनस आ जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये पिंक या वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण ये हमारा क्या करता है, पिंक कलर या वॉयलेट कलर फॉर्म करता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आजकल पूछे जा रहे हैं किसके अंदर, जेईई एडवांस के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए सारी रिएक्शन, सारे कलर, सारे प्रेसिपिटेट, सारी स्मेल्स, ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप क्या कर पाओगे, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें क्लियरली दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर रिएक्शंस मेंशन की हुई है, ठीक है, और हमें बताना है कि ए क्या है, बी क्या है, ठीक है, सी क्या है, डी क्या है, जी क्या है, और डी ई एफ तक भी हमें बताना है ना। तो आजकल ABCD वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि इसको अपन ने सिंपल फॉर्मेट में रख दिया है,
जैसे कि वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको पता है कि वाटर के साथ रिएक्शन मतलब हम इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो ये हमारी हाइड्रोलिसिस है। और जनरली जो हाइड्रोलिसिस होता है ना, वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अप्रोच करेगा, तो हमें पता है कि क्या बनाएगा, वाटर यहाँ पे जुड़ेगा। अब वाटर जब यहाँ पे जुड़ेगा तो हमारा कंपाउंड एक वाटर के एड करने पर 2F बाहर निकलेंगे, 2F माइनस हमारे क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया, F4 आ गया। तो ये 2F माइनस यहाँ से H प्लस ले लेंगे। आपको होता है कि और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा XeO F4 प्लस ट्वाइस HF। तो ये तो हमारा हो गया क्या, D4 डेली। अब अगेन फिर वाटर की रिएक्शन करा रहे हो तो सेम अप्रोच SN2 मैकेनिज्म होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी, तो अगेन 2 फ्लोरीन बाहर निकलेंगे और हमारे पास एक ऑक्सीजन एंटर कर जाएगा, तो 2 फ्लोरीन बचेगी। फिर अगर वाटर की आप रिएक्शन कराओगे तो 2 फ्लोरीन बाहर निकलेंगे, है ना, तो XeO3 बनेगा प्लस हमारा क्या बन जाएगा, 2HF। यानी टोटल अगर हम बात करें तो जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने पर हमारा XeO3 फॉर्म हो रहा है और साथ में क्या बाहर निकल रहा है, HF बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी हमारे को D मिल चुका है, हमारे को E मिल चुका है, हमारे को F मिल चुका है, ये तो हमने कर लिया। हमें ये भी दे रखा है कि XeF6 को जब मेल्ट करते हैं तो वो येलो लिक्विड बनाता है ना। यहाँ पे भी वो आपसे पूछ सकता था कि बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ लिक्विड फॉर्म व्हेन XeF6 इज मेल्टेड। तो हमें पता होना चाहिए कि वो येलो लिक्विड क्या करता है, फॉर्म करता है। इसके अलावा XeF6 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है XeF6। अगर हम नोबल गैस के फॉर्म में बात करेंगे तो, है ना, इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन में जो रिएक्शन होती है वो भी देखो आपको दे दी गई है कि इसको जब आप बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराते हो इसी के आगे, तो ये जिनेट आयन बनाता है HXeO4 माइनस, जो कि जिनोन के साथ रिएक्ट करके डिसप्रपोर्शनेट होता है और XeO6 4 माइनस बनाता है, और प्लस ऑक्सीजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। तो ये भी हमें दे दिया है। अब XeF6 को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो आपको होता है कि हाइड्रोजन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या रिएक्शन होगी, तो XeF6 प्लस हमारे को जो हाइड्रोजन लगेगा वो 3H2 लगेगा, ये हमें को देगा जिनोन प्लस 3 और 3 6HF। यानी B हमारा क्या हो गया, V हमारा जिनोन हो गया। यानी यहाँ से हमने क्या कर लिया, जिनोन ऑब्टेन कर लिया। इसके अलावा आपको पता है कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड है, तो यहाँ से फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी। जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो एक F माइनस इसके पास चला जाएगा, तो ये BF4 माइनस बना लेगा, और यहाँ पे जो बचेगा वो XeF5 प्लस हमारा फॉर्म होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ भी हमारी क्या हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। अब SiO2 से बात करें तो सेम चीज, SiO2 में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन SiO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो SiF4 सेम तरीके से फॉर्म करता है ना, SiF4। तो हमारा यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो Xe, अब ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन यहाँ पर चला गया तो ये बनेगा XeO2F2, है ना, और ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। यहाँ पर जब आप इसकी मैकेनिज्म से जाओगे तो यहाँ पर हमारा XeO F4 फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा SiO2 के साथ रिएक्शन से हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब बात आती है कि ये MF बोले तो ये NaF हो सकता है, ठीक है, ये KF हो सकता है, ये कोई भी एल्कली मेटल का फ्लोराइड हो सकता है। और ये कैसे ब्रेक होते हैं, तो ये Na प्लस और F माइनस के फॉर्म में K प्लस और F माइनस, तो ये F माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अप्रोच करेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को कि ये जो F माइनस है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। जब एज ए न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो, अब देखो सीधी सी बात है, F माइनस इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनाएगा तो XeF6 के साथ हमारा F माइनस आयन जुड़ रहा है, तो ये हमारा बनेगा XeF7 माइनस, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, एक मेटल आयन यानी M प्लस आ जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है XeF6 की। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इस एक चार्ट से आपको XeF6 की जितनी भी पॉसिबल रिएक्शंस हैं वो सारी क्लियर हो गई। ये उन्होंने दे ही दिया है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि
4H XeO4 माइनस, जिसे हम जिनेट आयन बोलते हैं, वो जब जिनोन के साथ एल्कालाइन मीडियम में रिएक्ट करता है तो पर जिनेट आयन का फॉर्मेशन करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो XeF7 माइनस बनाता है। आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इन केमिस्ट्री लैब ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बार्कले इट वाज ऑब्जर्व दैट एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिना एंड LOH होल थ्राइस डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl। अच्छा, ये तीनों क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर रहे हैं इन 3 सेपरेट टेस्ट टू गिव अ लुईस एसिड। एक कोई लुईस एसिड इन्हें बनाना है तो ये HCl में डिसॉल्व करा रहे हैं, विच एब्जॉर्व वाटर, जो कि वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। टर्न मॉइस्ट लाइम लिटमस रेड सब्लिमाइन ऑन हीटिंग एंड इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, राइट ऑल द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम इनकी रिएक्शंस लिखते हैं। तो एल्यूमिनियम को जब आप HCl से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, ये AlCl3 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 3/2 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। सिमिलरली आपको क्या दिया हुआ है, एल्यूमिना दिया हुआ है, तो ये होता है Al2O3 जो कि हमारा रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो Al2O3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो ये भी हमारे को क्या देगा, LCl3 देगा, प्लस ये वाटर फॉर्म करेगा क्योंकि ऑक्सीजन है, तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 3H2O, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, 6HCl हो गया। सिमिलरली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, HCl के साथ, तो HCl के साथ रिएक्ट कराने पर ये हमें क्या देगा, ये हमें LCl3 देगा, प्लस क्या रिलीज करेगा, ये भी वाटर फॉर्म करेगा। तो अगेन इस रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर सकते हो, और बैलेंस करोगे तो हमारे को 3HCl, तो ये 3H2O फॉर्म हो जाएंगे। तो इन सेपरेट टू गिव अ लुईस एसिड, आपको पता है कि LCl3 जो होता है वो क्या होता है, हमारा लुईस एसिड होता है। ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। विच एब्जॉर्ब वाटर टर्न मॉइस्ट, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, ये वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। हाँ, टर्न मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को ये क्या कर देगा, रेड कर देगा, सब्लिमाइन ऑन हीटिंग एंड इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। ऑब्वियस सी बात है कि LCl3 क्या होता है, ये कोवलेंट होता है नेचर में। ठीक है, तो 2 LCl3 के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करेंगे जिसे आप ब्रिज बॉन्डिंग भी बोल सकते हो, और एक डाइमराइजेशन का फॉर्मेशन भी ये कर लेते हैं। तो ये हमारा रिएक्शंस इन्वॉल्व है इन कंपाउंड में। तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बोरेक्स। तो बोरेक्स के लिए वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ sp3 कार्बन उसने x बोल दिए, sp2 कार्बन उसने नंबर ऑफ sp3 एटम, कार्बन की तो बात ही नहीं हो रही है, sp3 एटम उसने x बोल दिया, sp2 एटम उसने यहाँ पे y बोल दिया। ठीक है, और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड उसने जेड बोल दिया, और हमसे बोल रहा है कि 2x + y, ठीक है, माइनस जेड की वैल्यू आपको क्वेश्चन ने पूछी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तो हमें पता है कि जो बोरेक्स होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। हमें इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो जब आप बोरेक्स की स्ट्रक्चर जाते हो तो देखो BOB लिंकेज आपको देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड BOB लिंकेज। जब आप इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये हमारी बोरेक्स की कंप्लीट स्ट्रक्चर में यहाँ पर O माइनस और Na+ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये 4 बॉन्ड बना रहा है, या OH ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये हमारी बोरेक्स की स्ट्रक्चर हम कंप्लीट करते हैं एक बार। OH हम यहाँ पर असाइन कर लेते हैं, दिस इज योर OH। दिस इज योर OH, यहाँ भी आपका OH आ जाएगा, यहाँ भी आपका OH है, और यहाँ भी आपका OH है।
जहां भी बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, तो Na+ वहां पर क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा आयनिक बॉन्ड के साथ, ठीक। और डॉट हमारे पास आ जाएगा 8H2, ठीक है। अगर आप टोटल बैलेंस करोगे तो 17H2 होनी चाहिए, जिसमें से 8 इधर है, 4 आपकी यहाँ, एक 5, 5 और 4 9 यहाँ पर होगी, 9 और 8 17। तो ये हमारी बोरेक्स की कंप्लीट स्ट्रक्चर निकल के आती है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये वाला जो बोरोन है ना, इस बोरोन की बात करें तो ये sp2 हाइब्रिड है, जबकि इस बोरोन की भी बात करें तो ये भी sp2 हाइब्रिड है। क्यों? क्योंकि ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बोरोन की बात करोगे तो ये sp3 हाइब्रिड है, और इस बोरोन की बात करोगे तो ये भी हमारा क्या होता है, sp3 हाइब्रिड बोरोन एटम होता है। यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सर इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो हमें और देखना है कि और कौन कौन से एलिमेंट है। तो ये ऑक्सीजन, ये sp3 हाइब्रिड है ना। तो टोटल जितने भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर अगर sp3 एटम की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 17, जो कि sp3 हाइब्रिड है। बोरोन हो गया 2, और क्या किसी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, नहीं। तो x की वैल्यू हो गई 17 + 2, ये तो 19 हो गया। अगर मैं sp2 हाइब्रिड एटम की बात करूंगा तो 2 ही बोरोन है, जो कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिड एटम है। अब बात आती है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको पता है कि जो वाटर है ना, और ये यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो देखो OH है, एक OH, अगर OH की बात करें तो 4 OH है, 4 OH है तो 4 दूनी 8 बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे बना रहा है, ये ऑक्सीजन एक इधर है और एक ये वाला बॉन्ड। तो मैंने ऐसे 4 OH है तो 8 बॉन्ड, तो इसके काउंट हो गए। फिर BOV लिंकेज में 1 और 1 2, एक BOV लिंकेज में 2 बॉन्ड है, तो 4 और 1 5 BOV लिंकेज में हमारे कितने बॉन्ड आ गए, 10 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ठीक है। ये हमारे 10 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। तो हमारे ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इसकी कोवलेंट बॉन्ड तो काउंट हो चुके हैं। अब बच्चे गलती यही करते हैं, वो 18 ही लिखे आते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखो बच्चों, .8H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, तो 16 जो होंगे ना कोवलेंट बॉन्ड इसमें पाए जाएंगे, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो टोटल जो जेड की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी वो हमारी 34 निकल के आएगी। टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे, 34 हो गए। तो 2x + y - z की वैल्यू हमारे पास आ गई 34। तो ये हमारे ये तो हमारे पास z की वैल्यू है, दिस इज z। अब हमें 2x यानी 2 × 19 + y क्या है हमारे पास 2 - z कितना है 34, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया 40 - 34 विच इज इक्वल टू 6। तो हमारा ये क्या होगा, 6 आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों आजकल क्या हो रहा है, इंटीजर में क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिए जा रहे हैं। वो आपको बोलते हैं कि इस तरह का कोई भी एक कंपाउंड दे देंगे, जरूर नहीं है बोरेक्स दे दें, वो आपको कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल दे देंगे, उसमें sp3 हाइब्रिड। मतलब ये अभी बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है आजकल के जो एडवांस का पैटर्न आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ लेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर पूछूं आपसे, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करूं कि क्या है नंबर ऑफ लोन पेयर इन बोरेक्स, आप क्या करोगे, पूछ सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं पूछ सकता। तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। तो आपको पता है कि एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, और बहुत ही सिंपल है, 17 ऑक्सीजन है तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा, 17 × 2 34 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम क्या है, ठीक है। तो वो आजकल का जो एडवांस का पैटर्न है वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट भी क्लियर होना चाहिए रिएक्शन के साथ साथ। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये रहा कि व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन फॉस्फेन इज हीटेड एट 150 डिग्री सेल्सियस व्हेन फॉस्फेन इज डिसॉल्व इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक बार आपको फॉस्फेन को हीट करने पर बोला जा रहा है और एक बार बोला जा रहा है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं उसको इन वाटर की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो फॉस्फीन को जब हम हीट करते हैं ना 150 डिग्री सेल्सियस पे O2 की प्रेजेंस में, तो ये H3PO4 बनाता है। फॉस्फीन को जब हम हीट कर रहे हैं 150 डिग्री सेल्सियस पे, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हीट होता है, तो ये H3PO4 क्या करता है, फॉर्म करता है। सेकंड, अब आप क्या कर रहे हो, फॉस्फीन PH3 को डिसॉल्व कर रहे हो किसमें, वाटर में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में डिसॉल्व कर रहे हो। अब देखो फॉस्फीन में भी फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते ही हैं। तो अब ये क्या करता है, ये रेड फास्फोरस फॉर्म करता है। ये क्या फॉर्म करेगा,
रेड फास्फोरस प्लस कौन सी गैस रिलीज करेगा, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये हमारे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में जनरली मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरह से, या तो स्ट्रक्चर देखिए उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर, sp3 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड एटम, ठीक है, कितने कोवलेंट बॉन्ड है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस तरह के फॉर्मल चार्ज क्या है, इस वैरायटी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या हमें रिएक्शन दे दिया जाएगा, है ना, रिएक्शन में प्रॉपर्टीज दे दी जाएगी और उनकी हमारे से स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। या हमें ABCD ऐसा कुछ भी चेन रिएक्शन दे दी जाएगी, बताओ A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, ये हमारे पास एक वैरायटी हो गई। या हमसे ये बोलेगा कि हमें कलर दे दिया, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ये गैस लिबरेट हो रही है, तो वो ये स्मेल शो कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे आजकल पूछे जा रहे हैं किसमें, पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इतना ही रखते हैं आज के इस लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।